हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज हमारा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर 2, क्लास 10th, एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई बोर्ड। लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे तो वो पहले गो थ्रू करिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सवालों को आज करेंगे। आइए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट है सब कुछ इसी क्लास में जानेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा कि आपको सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोज के। जीरोज जो होता है डेट इज अ वैल्यू विच जो कि करता क्या है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देता है। तो वही हमारे दे रखे हैं जीरोज, और उनकी हेल्प से हमें करना क्या है, उस एक इक्वेशन को फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को फाइंड करना है। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है सम। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 में बताया हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, आइए एक इक्वेशन से समझते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, और ए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा होता है माइनस का बी होता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज ए, और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल है 1/4 के। तो हम क्या कहेंगे कि माइनस बी बाई ए इक्वल है 1/4 के। हम क्या कहेंगे कि माइनस बी बाई ए इक्वल है किसके, सम ऑफ जीरोज डेट इज 1/4 के। ये इक्वल है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा, ए यहाँ से हमें 4 पता चल रहा, बी यहाँ से कितना पता चल रहा। चूंकि माइनस के साथ बी है तो बी इधर माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो बी पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो ए मिलेगा डेट इज 4, और जो b मिलेगा डेट इज -1। दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपका, डेट इज सी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, डेट इज सी। क्या है, डेट इज सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज ए। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सी अपॉन ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके इक्वल है भैया, वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो -4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। आपको एक ये मिल गया। यहाँ से समझ आ रहा है कि आपका जो C है, यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जो आपका C है वो -4 है, जो A है आपका वो 1 है। लेकिन यहाँ पे एक झोला हो गया, बड़ा वाला झोला हो गया। क्या बड़ा वाला झोला यहाँ पे ये हो गया कि भैया यहाँ तो देखा था A4 निकल के आ गया,
और b -1 निकल के आ गया, और यहाँ पे तो भैया a आपका कितना आ गया, यहाँ तो a1 आ गया। मतलब कि एक जगह पे a1 है, एक जगह पे a4 है, तो भैया अब तो बात नहीं बनेगी भाई। दो जगह पे दो बातें हैं, जब दो जगह पे दो बातें हैं तो उनको एक करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। जब हम 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और ये 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। मतलब कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 1 डेट इज इक्वल टू 4। मतलब एलसीएम कितना निकल के आ गया आपका, एलसीएम आपका आ गया भैया 4। ठीक है, एलसीएम आपका आ गया 4। तो जब एलसीएम 4 आ गया तो इसका मतलब है कि जो a जहाँ पे 1 है वहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और जहाँ पे a 4 है वहाँ पे आपको 1 से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कराना ना कराना बराबर के है। ठीक है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 करा देते हैं। कहाँ पे 1 था आपका भैया, यहाँ पे 1 था। कहाँ पे, ये भैया लिखा, यहाँ पे आपका 1 था। तो जब यहाँ पे 1 था तो इसको करते हैं। ठीक है, इसको 4 के इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर सेम एक ही इक्वेशन से लिया गया नंबर है तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे। जब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये तो 4 4 जा 16 हो गया। तो अब हमारा फाइनली सी कितना निकल के आ गया, -60। उधर नहीं, इधर लिखते हैं अच्छे से, इधर लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा सी आ गया -16, ए आ गया आपका 4, और बी कितना निकल के आ गया था, बी आपका निकल के आया था डेट इज आपका 1। बी निकल के आया था -1। तो अब बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने अभी ऊपर लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डेट इज ax² प्लस bx प्लस c। ए की जगह पे a की वैल्यू डेट इज 4x², और b की वैल्यू कितनी है, -1, डेट इज b की जगह पे ये प्लस है पहले से, -1 × x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, -16, ये हो जाएगा -16 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 क्या करेंगे करके भैया, हमें आंसर थोड़ा ना फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पॉलिनोमियल इसका फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हो जाएगा 4x² प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन -1 × x डेट इज x, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन -16 × 1 डेट इज 16। यही हमारी क्या आ गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर आ गया कि 4x² -x -16 इस सवाल के लिए जवाब हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, आइए थोड़ा फास्ट से करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे सम ऑफ, डायरेक्टली लिख दें क्या, डायरेक्टली लिख दें क्या, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज है √2 इज इक्वल टू -b/a। तो यहां से भैया क्या समझ आ गया, देखो एक बात बोलूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं। मैं आपको कंसेप्ट के क्वेश्चन में कितने भी कॉन्सेप्ट लगे हों, कितना भी तगड़ा कॉन्सेप्ट हो, कितना भी लूज कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपको करना क्या है, मैं इजीली गो थ्रू कर पाऊँ, आपको ये करना है कि जो
एक बुक ले लेना आप। उस बुक में चूँकि आपको कॉलेज तो आप जाते ही हैं, जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे तो आपका सॉल्यूशन तो करवाया ही जाएगा ना, तो वो सॉल्यूशन आप वहाँ से कर लेना। लेकिन आपको समझना कहाँ से है, स्पाइडी पाठशाला से आपको समझ के जाना है, क्योंकि समझना ही आपके लिए ज़रूरी है। आप लिख तो कहीं से भी लेंगे लेकिन आपको समझ आना चाहिए, तो आपको समझाने के लिए स्पाइडी पाठशाला जाना जाता है, आपके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए स्पाइडी पाठशाला जाना जाता है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो आप कि जो आपका बी निकल के आ गया डेट इज -√2। क्यों -√2 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से देखो बी के साथ माइनस है, इधर है नहीं, तो मतलब जब इधर शिफ्ट करेंगे माइनस को तो ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ए यहां से कितना निकल के आ गया, ए आपका यहां से निकल के आ गया, ए निकल के आ गया आपका यहां से 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट से करेंगे, दूसरे रिलेशन से प्रोडक्ट से करेंगे, तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये होता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो कितना दे रखा है 1/4, और जो कि इक्वल होता है C/A के, जो कि इक्वल है 1/4। यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि यहाँ से आपको C क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको C 1 मिल रहा है, और A आपको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा। यहाँ भी भैया, यहाँ तो अब फिर से झोला हो गया। झोला क्या हुआ यहाँ से कि यहाँ पर A 4 आ गया और यहाँ पर A भैया 1 आ गया। तो फिर से 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 निकलेगा, मतलब 4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे दोनों के साथ, 1 जहाँ पे है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे दोनों के साथ। तो जो हमारी यहाँ से फाइनली जो हमें A मिलेगा डेट इज़ 4, जो B मिलेगा डेट इज़ 4√2, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा -4√2। C हो जाएगा आपका 1 × 1 डेट इज़ 1। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको जब हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया क्या होती है, डेट इज ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहाँ पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए a की जगह पे a की वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे b की, और c की जगह पे c की। तो a है कितना भैया, a है आपका यहाँ से 4, तो a हो जाएगा 4x² प्लस भैया b कितना है, तो b है आपका डेट इज -4√2, -4√2 और इसके साथ में x प्लस c भैया कितना है, तो c है आपका डेट इज 1, c है आपका 1 = 0। तो हो जाएगा 4x² माइनस का 4√2x प्लस का 1, ये हमारी हो जाएगी भैया क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगी भैया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हमें बाकी इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस डेट इज 0 इज इक्वल -b/a। यहाँ से जो b निकल के आ गया आपका, यहाँ से जो b निकल के आ गया वो 0 आ गया, और जो a निकल के आ गया वो भी 0 आ गया भैया, ठीक है। ये दोनों समझ गए आप, ठीक है।
दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा कितना है, डेट इज जीरो, जीरो इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना, डेट इज √5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से सी आपका निकल के आ गया √5, जो ए निकल के आ गया डेट इज 1। यहाँ से भैया A1 निकल के आ गया, यहाँ से A1 निकल के आ गया, और यहाँ A भैया क्या था, 0 था। तो अब तो काम बनेगा नहीं, तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ भैया कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब क्योंकि भाई इसको 1 बनाना है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं बन पाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे हेयर we cannot find the quadratic equation। ठीक है, here we cannot find the quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आपको लिख देना। हेयर की जगह पे आप देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हेयर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे अब जो है इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। या फिर आपको बहुत अच्छा लिखना है तो आप लिख देंगे कि देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड, जो आपको अच्छा लगे ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर वी कैन नॉट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बचे हुए रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपको लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी क्लासेस हों, जो भी अपडेट हो, आपको टाइम पर मिले, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, लव यू एंड टेक केयर।